गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। मुनीम जानते हो, जो आज का पढ़ा लिखा सीए वो पुराने जमाने का मुनीम, ध्यान रखना। और क्या है, कलम यहां लगी रहती थी, देखा होगा पिक्चरों में तो देखा होगा ना, लिखते रहता था बैठकर, चश्मा भी ऐसा होता था, ऊपर से देखता था। ध्यान रखिए। सब मुनीम को बुलाया कि बताओ मेरे पास कितनी दौलत है। मुनीमों ने कहा कि सेठ इतनी दौलत है कि तू भी बैठकर खाए, तेरे बच्चे भी बैठकर खाएं, तो भी तेरे घर में पैसों की कमी पड़ने वाली। सेठ ने कहा मेरे पास इतना है, मेरे बच्चे भी ना कमाए ना तो उनकी पीढ़ियां भी बीत जाएंगी। एक कुविचार ने कहा कि सेठ तूने अपनी व्यवस्था कर ली, बच्चों की व्यवस्था कर ली, कभी सोचा है बच्चों के बच्चों का क्या होगा? अरे सेठ ने कहा ये तो मैंने सोचा ही नहीं, बच्चों के बच्चों का क्या होगा? मैं तो अपने ही बच्चों में लीन रहा, अरे उनके भी तो बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे। सेठ के मन में एक गलत विचार आया कि मैंने कुछ नहीं कहा। पल भर पहले सेठ सुखी था, एक क्षण में सेठ दुखी हो गया कि मेरे बच्चों के बच्चों का क्या होगा। एक बात ध्यान रखना, थोड़ी देर पहले सेठ इसलिए सुखी था कि उसकी सद्भाव पर दृष्टि थी, और अब सेठ इसलिए दुखी हो गया और उसकी अभाव पर दृष्टि हो गई। ध्यान रखना, मैं कहता हूं कि सद्भाव पर दृष्टि रखो, तुम आज भी सुखी हो जाओगे, और अभाव पर दृष्टि रखोगे, मरते दम तक तुम्हें सुख तुम्हारे पास नहीं आ पाएगा। सेठ के मन में, आपके मन में भी गलत विचार उठ जाता है, ध्यान रखना। एक अभी 70 साल के दादा दादी आए, मैंने कहा चलो मेरे साथ दीक्षा ले लो, बोले अभी जिम्मेदारी है। अरे 70 साल में जिम्मेदारी, तो मैंने कहा जिम्मेदारी से कब फुर्सत मिलेगी? बोली अभी कुछ दिन तो है। अरे मैंने कहा जिम्मेदारी से फुर्सत तुझे चिता में मिलेगी, उससे पहले कभी मिलने वाली नहीं। कभी तुमने देखा ना, तुम्हारे गुजरात में क्या बोलते हैं हम नहीं जानते हैं, कोई आदमी दुनिया से चला जाए ना तो लोग कहते हैं शांत हो गया। क्या बोलते हैं, यहां बोलते हैं या नहीं, ये आदमी शांत हो गया। मैंने कहा यार मरने के बाद शांत हो गया, ध्यान रखना। मैंने कहा इसको शांत हो गया क्यों बोलते हैं? क्योंकि जीवन भर तो ये शांत रहा नहीं, अब शांत हो गया, अब ना भगेगा ना दौड़ेगा ना कहीं जाएगा। मैं पुलक सागर कहता हूं मरने के बाद शांत होना उसकी मजबूरी है, वो जीते जी जो शांत हो जाता है वो संत कहलाया करता है। ध्यान रखिए, जीते जी शांति को प्राप्त करो, मरने के बाद शांति का क्या होगा? वो तो मुर्दा है। मुर्दे को शांति मिली तो क्या मिली? मैं पूरे अहमदाबाद में तुम जीते लोगों के लिए शांति के सूत्र देने के लिए आया हूं। जिंदगी को शांति के साथ जीने का प्रयास करो। सेठ बेचैन हो गया, अब खाने में मन नहीं लगता। एक गलत बात, रोज मंदिर जाता था, उसने कहा अब नहीं जाऊंगा मंदिर। मंदिर बंद करो। क्या रखा है मंदिर में? मैंने अपने बच्चों के लिए तो कुछ किया ही नहीं है। कभी सोचा है तुमने, तुम्हारे मुंह में 32 दांत है ना, आदमी का नेचर देखो कितने दांत हैं? 32 है ना चंदू जी? 32 तो थे, अब बचे कितने हैं? 32 ही है ना। आपके मुंह में 32 दांत है, इन 32 दांत में यदि एक दांत टूट जाए तो पूरे दिन जीभ किसे खोजती है? बोलो, कभी अनुभव करना जिनके टूट गए, ध्यान रखना। पूरे दिन जीभ वो एक दांत को ढूंढती है, मेरा एक दांत कहां गया, मेरा एक दांत कहां गया। अरे नादान रसना, एक दांत के लिए बेचैन हो रही है, 31 दांत का सुख भोग लेती तो एक दांत का दुख तेरे जीवन में कभी आता नहीं। 31 का सुख नहीं भोगती है, एक दांत के पीछे पागल रहती है। ध्यान रखिए, यदि आपके जेब में 90 रुपए हैं और पड़ोसी की जेब में 10 का नोट है और तुम्हें दिख रहा है, तो तुम इस फिराक में रहते हो कैसे भी वो 10 का नोट मेरी में आ जाए तो पूरे
पूरे 100 के पीछे दुनिया पागल हुई, ध्यान रखना। भगवान महावीर ने हर व्यक्ति को उस परमात्मा ने 90 रुपए देकर भेजे हैं, लेकिन 10 रुपए की पूर्ति वो मरघट तक नहीं कर पाता है। ध्यान रखिए, उसके पूरे 100 कभी नहीं होते हैं। आदमी की उम्र 100 हो जाती है, लेकिन वो 10 का नोट कभी पूरा नहीं हुआ। जो है उसमें सुखी रहो। मान्यवर, सब सोच का फर्क है। सद्भाव में जियो, अभाव में नहीं। 2 तरह के लोग होते हैं। एक गुलाब के पौधे को देखता है, वो भगवान को गाली देता है, बारे भगवान कैसी नाइंसाफी करता है तू। एक गुलाब के पौधे में 1000 कांटे, एक फूल। ये क्या किया तूने गुलाब के साथ? कैसा अन्याय करता है? 1000 कांटे और एक फूल। और एक मेरी सोच का आदमी जब उस गुलाब को देखता है तो भगवान को गाली नहीं देता, धन्यवाद देता है कि बाहरे भगवान तू 1000 कांटों में भी एक फूल खिला दिया करता है, जिंदगी आनंद में बना दिया करता है, गुलाब की कीमत बढ़ा दिया करता है, एक फूल से गुलाब कीमती हो जाया करता है। 1000 कांटों में एक फूल तो दिया तूने, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे परमात्मा। ये सोच है मेरे भाई, ध्यान रखना। आप सोच सकते हैं गिलास आधा खाली है, और आप सोच सकते हैं गिलास आधा भरा। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। यदि कांटों पे दृष्टि होगी तो घर नरक बन जाएगा, और फूल पर दृष्टि होगी तो घर स्वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। ध्यान रखिए, जो है उसमें सुखी रहो। विचार करिए, अब सेठ को चैन नहीं, सेठ बेचैन हो गया, धीरे धीरे बीमार हो गया। हाँ, आदमी तन से उतना बीमार नहीं होता जितना आदमी मन से बीमार हुआ करता है। मैं आपको बताऊं, मैं आपके अहमदाबाद में आया हूं इलाज कराने के लिए, और इलाज कराने को मैं आया हूं। कितने डॉक्टर मिले होंगे मुझे, 1.5 साल से परेशान हूं। किसी ने कुछ इलाज किया, किसी ने कुछ इलाज किया, लेकिन यहां आने के बाद मुझे लगा कि दुनिया सच कहती है कि अहमदाबाद में रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। जब मैं आया था तो मुझे हाथ पकड़ के चलना पड़ता था, ज्यादा दिन नहीं हुए, और आप देख रहे हैं मैं बिना हाथ पकड़े भी स्टेज पर आ रहा हूं। ध्यान रखिए, विचार करना है, सोचना है। कुछ नहीं, डॉक्टर ने जब मेरी जांच की तो उन्होंने कहा कि 1.5 साल से आपका उस चीज का इलाज हो रहा है जो परेशानी आपको है ही नहीं। ध्यान रखना, परेशानी तो कुछ और है। इतना बोलते ही ध्यान रखना, दवाइयों से मन ठीक नहीं होता है, दवाइयों से तन ठीक नहीं होता। मन को पॉजिटिव कर लो तो तन अपने आप ठीक हो जाया करता है। विचार करो, मैंने कहा था ना, मैं पूरा यदि चल के गया, व्हील चेयर जो चंदू भाई ने मुझे दी है इनकी इन्हें ही लौटा गया। नहीं, वैसे नहीं कि मेरी जगह तुम, ऐसा नहीं। तो मैंने कहा था पहले दिन कि मैं से अहमदाबाद का 7 जन्म ऋणी रहूंगा, जो मेरी चर्या को शुद्ध कराने में कारण बनेगा। ध्यान रखना। लेकिन अभी ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो रहा हूं मोदी की तरह। केस बिगड़ जाए, क्या कर सकते हैं, लेकिन आशा है हम नहीं बोलेंगे 400 के पार। हम तो जो भी हैं वो नदिया के पार। ध्यान रखना, साबरमती मानने सोचू, मन का बदला कि सब कुछ बदला। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन जीत गया तो जीत हो गई, मन हार गया तो। कभी विचार किया है, 2 पहलवान जब कुश्ती लड़ते हैं ना, 2 पहलवान, एक सी ताकत, एक सा बल, एक से दांव पेंच कुश्ती लड़ रहे हैं, लेकिन 2 तो नहीं जीतेंगे। एक जीतेगा और एक, मालूम है कौन जीतता है कौन हारता है? शरीर की ताकत वाला नहीं, जो पहलवान मन से हार जाता है वो कुश्ती में हार को प्राप्त करता है, और जो मन से जीतता है वह कुश्ती में जीत को प्राप्त करता है। इसलिए मैंने कहा कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ध्यान रखिए, सेठ दुखी हो गया, शरीर सूख के कांटा हो। अभी मैंने कहा था सेठ था, बड़ा पेट था, पेट अंदर हो गया, इतना अंदर कि एक्सरा खिंचाने की जरूरत नहीं है, कुर्ता हटा दो, मशीनें सब दिख जाएंगे। सूख के कांटा हो गया सेठ।
पत्नी बोलती चलो जी खाना खा लो। अरे क्या खाना खा लो, क्या खाओगे, क्या बनाऊं? आजकल तुम्हारा खाने में मन नहीं लगता है। तुम बड़े शौक से खाते थे, पूजा करते थे, मंदिर जाते थे, अभिषेक करते थे। अरे तू सब छोड़, बहुत टेंशन है मुझे, बहुत चिंता है। ये चिंता लग गई सेठ को। ध्यान रखना, एक बात याद रखना, चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदा को जलाती है। ध्यान रखना, रोज जलाती है। और चिता और चिंता में ज्यादा अंतर नहीं होता है, एक बिंदी का अंतर होता है। बिंदी रख दो तो चिंता बन जाती है, और बिंदी हटा दो तो चिता बन जाती है। चिंता लग गई सेठ को, बहुत चिंता। क्या मेरे बच्चों के बच्चों का क्या होगा? खा रहा है लेकिन तन में कुछ लग नहीं रहा, दुकान जा रहा है, मन अशांत है। सेठ बहुत दुखी हो गया। सेठ ने चिंता की, चिंतन नहीं किया। आपके मन में भी गलत विचार एक सेकंड में आ जाते हैं। कल तक दो दोस्त बिल्कुल हाथ में हाथ डाल के चलते हैं, एक गलतफहमी अंदर आ जाए तो जिंदगी भर के दुश्मन हो जाया करते। अरे पागल, दुश्मन मत बनाओ दोस्त को, अपने मन की गलत फहमियों को दूर करने का प्रयास करिए। पति पत्नी के रिश्ते विश्वास के रिश्ते होते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी उनके अंदर शंका पैदा हो जाए तो ये रिश्ते जीवन भर के लिए जहरीले रिश्ते हो जाया करते हैं। एक दूसरे के 7 जन्म की कसमें खाने वाले 7 महीने में तलाक की नौबत आ जाती है उनके जीवन में। एक गलतफहमी का शिकार मत बनिए। कोई भी 1000 आदमी तुम्हारे कान में मेरे भी डालते हैं, आते हैं, मैं सबकी सुन लेता हूं। वो इतना खुश जाता, अरे महाराज ने सुन लिया मेरी। करता मैं कुछ नहीं, यहां सुनता हूं, यहां निकाल के। अरे दुनिया भर का कचरा तुम मेरे कान में डालते हो, तो ये कचरा मैं रखूं क्यों? मैं म्युनिसिपालिटी को पहुंचा दिया करता हूं। जाओ फेंको इसको ले जा करके। फालतू की बातें पड़ोसी अड़ोसी की कहने में मत लगो। मेरी बहुओं बेटियों, अपने घर जैसे स्वर्ग को नरक मत बनाओ। ध्यान रखना, गलत फहमियां मत पालिए। सेठ के अंदर एक बात आ गई कि मेरे बच्चों, इतना सोच लेता सेठ, चिंता करने की जगह चिंतन कर लेता। यार क्या हुआ? कोई मेरे बच्चों के बच्चे लूले लंगड़े पैदा थोड़ी होंगे जिनके लिए मैं छोड़ करके जाऊं। अरे जो मिला मेरे भाग्य से वो मिलेगा उनके। इतना सोच लेता तो काहे को टेंशन में आता सेठ। लेकिन सेठ के मन में एक कुविचार आ गया कि मेरे बच्चों के बच्चों का। इतना सोच लेता ना कि पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। सपूत होगा तो धन जोड़ने की क्या आवश्यकता है, खुद कमा लेगा। और कपूत होगा तो जोड़ कर भी रख जाओ। तो 1 लाख पूत 1.25 लाख राती, तहा रावण घर दिया ना बाती। किसके लिए चिंता करते हो? आने वाली पीढ़ी, आने वाला भविष्य। नादान हो तुम लोग। मान्यवर सेठ बीमार हो गया, सारी जांच कराई, नॉर्मल, ब्लड टेस्ट नॉर्मल, बीपी नॉर्मल, सारे टेस्ट हो गए, हर रिपोर्ट में लिखा नॉर्मल। तो सेठानी ने कहा फिर ये सूख के सोंठ क्यों बन रहा है भाई, इसको क्या हो गया? सब चीज तो नॉर्मल है, इसकी ये एबनॉर्मल कहां से हो गया है? बोले बड़े परेशान हो गए। मालूम है सेठ बहुत दुखी हो गया। एक शेख सादी नाम का बहुत बड़ा फकीर हुआ है, उसका एक पैर नहीं था, बैसाखियों पर चलता था और ऊपर देखकर खुदा को धन्यवाद दिया करता था, नाचता था, झूमता था। एक कुबुद्धि वाला आदमी मिल गया, बोले क्यों रे, क्या कर रहा? बोले खुदा को धन्यवाद देता हूं। बोले पागल है क्या, खुदा को धन्यवाद दे रहा? जिसने तुझे एक पैर नहीं दिया उसको तू धन्यवाद देता है? शेख सादी ने कहा कि हाँ मैं उसे धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैंने दुनिया में ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके पास दोनों पैर नहीं होते हैं। उसने एक दिया है, इस बात का मैं उसे धन्यवाद दिया करता हूं। उसने मेरा कितना रहम किया है, उसने मुझ पर कितनी कृपा की है, एक पैर तो प्रदान किया है। एक फकीर मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठा था, नवाब आए। जैसे ही नवाब को देखा तो फकीर ने कहा बारे खुदा तू भी बड़ी नाइंसाफी करता है। नवाब तो जुम्मे के जुम्मे आते हैं,
और उनके पैर में हीरे मोती जड़ी जूतियां देता है, और मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूं, मेरे पास फटी जूते चप्पल है। तू किसका है रे खुदा, ये बता। नवाब को हीरे मोती की जूतियां और मुझे फटी हुई जूतियां, मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूं। इतना कह के खुदा को गालियां दे रहा था। फिर क्या देखता है वो फकीर कि उस खुदा की मस्जिद में एक ऐसा भी व्यक्ति जाता है जो घिसट घिसट कर मस्जिद चढ़ता है, नमाज पढ़ने जा रहा है, जिसके दोनों पैर नहीं है। ध्यान रखना, जैसे ही वो फकीर देखता है तो कहता है कि वाह रे खुदा, मैं जूतियों की बात करता हूं, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे पैर तो प्रदान किए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जब मन में निराशा आए, हताशा आए, होपलेस होने लगे, मन अशांति होने लगे, तो अपने से नीचे वालों को देखना, और जब अहंकार आने लगे ना, तो अपने ऊंचे वालों को देखना कि हमारे भी बाप इस धरती पर मौजूद हुआ कर। यही जीवन का सूत्र है। थोड़ी सी उपलब्धि पर अहंकार आए तो सोचना मेरी क्या औकात है, यहां तो टाटा बिरला जैसे लोग भी मौजूद हैं। और यदि हीन भावना आए तो सोचना है ना, हमसे भी ज्यादा दुखी संसार में और भी लोग पड़े। एक आया, बोले मेरी नौकरी छूट गई। मैंने कहा खर्चा चल रहा, बोले चल रहा है, कुछ और करो महाराज। मैंने कहा पागल, मेरे से मत बोल, मैं तुझे वो शिक्षा नहीं दूंगा। फुटपाथ पे जाकर देख, जो फुटपाथ पर रात गुजारते हैं। मैं जाता हूं वो डॉक्टर के यहां, तो रास्ते में देखता हूं गरीब लोग सड़क पर सो रहे हैं। मैंने कहा उनको देख, तेरे तो और अच्छी नौकरी चाहिए, उनके पास तो रहने को 4 दीवार और एक छत भी नहीं है, तेरे पास अपना मकान तो है ना, किस बात के लिए अशांति से भागा करा करता है। अरे जो है उसमें सुखी रहने का प्रयास कर, जो है उसमें आनंदित रहने का प्रयास कर। सेठ माया के चंगुल में फंस गया। ध्यान रखना, ये मन बहुत जल्दी फंसता है। एक दिन क्या हुआ मालूम है? दुनिया का सबसे सुखी आदमी कौन है? दुनिया का सबसे सुखी आदमी वो है जो रात तकिए पर सिर रखता है, वो गहरी नींद आ जाया करती है। उससे अमीर दुनिया में कोई नहीं होता। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।